सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपने क्लास को आगे करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है भिन्न। उसका नाम है भिन्न। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है क्या? चलिए उससे पहले हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास कुल 30 रुपये हैं। कुल कितने हैं? 30 रुपये हैं। और उनके पुत्र जो हैं 5 हैं। मान लेते हैं कि उनके पुत्र 5 या 6 है। मान लीजिए 6 पुत्र हैं और आपको ये राशि दे दिया जाए कि 30 रुपया आपको दे दिया जाए और 6 भाई बता दिया जाए कि ये 6 भाई हैं। आप इनको बराबर बराबर बांटिए। ध्यान रखेंगे, बराबर बराबर बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे? तो आप करेंगे क्या? बहुत सिंपल तरीका में इस 30 रुपए का सिक्का बना लेंगे। 1 रुपए के सिक्के में बदल लेंगे। 30 सिक्का हो जाएगा। 1 रुपये के सिक्के बना लेंगे। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, एकदम छोटा सा तरीका में, नाम मात्र का उसमें दिमाग लगाना है। पुत्र को एक तरफ से बैठा देंगे। 6 पुत्र हैं तो 6 को 6 बैठा देंगे। और अब जो आपके पास 30 सिक्का है, 30 रुपए था, उसको हमने सिक्का में बदल लिया, 1 रुपए के सिक्के में। और क्या करेंगे हम लोग? 1 सिक्का सबसे पहले इन लोगों को 1 सिक्का दे देंगे। यहां नहीं, नीचे लिखते हैं हम। सबसे पहले इन लोगों को 1 सिक्का आप दे देंगे। और मालूम चलेगा कि 6 सिक्के बढ़ चुके हैं, अब 24 सिक्के बचे हैं। फिर आप दोहराएंगे, 1 सिक्के फिर देंगे आप। तो इस बार आपको पता चलेगा कि इस बार फिर 6 निकल गया इसमें से, और इस तरीका से मेरे पास 18 रुपए शेष रह गए हैं। फिर अगली बार क्या करेंगे आप? वही प्रक्रिया दोहराएंगे। उसी प्रक्रिया को हम लोग दोहराएंगे कि तीसरी बार हम फिर 1 करके आगे निकल जाएंगे। अब मालूम चलेगा कि 6 सिक्के फिर बढ़ गए हैं और मेरे पास बच गए हैं 12। इसके बाद हम फिर 1 सिक्का देंगे और मालूम चलेगा कि 6 सिक्के बचे हैं 6, और ये 6 जो सिक्के लास्ट में बच गए हैं फिर 1 करके सब में बांट देंगे। और इस तरीका से हम देखेंगे तो 5 के 5 6 के 6 भाई को 1 2 3 4 5 रुपए प्राप्त हो गए हैं और सबको बराबर प्राप्त हो गए हैं। बहुत छोटा कंसेप्ट है ये। बट क्या थे, कुछ नहीं बचा। लेकिन हम जब देखें तो सभी भाई को 5 रुपए प्राप्त हो गया है। एक तरीका बांटने का ये है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बोलेंगे कि सर झूठ मूठ क्या इतना टाइम लगाते हैं, सीधा सीधी 30 में 5 भाई है ना, 30 में 6 से भाग दे दीजिए, है ना। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? 30 भाग कर रहे हैं 6 से, तो नीचे में कुछ है नहीं, तो 1 से हम लोग भाग कर देंगे। 1 से भाग करने से कोई दिक्कत नहीं है। और भाग को जैसे ही गुना करेंगे तो अंश बन जाएगा हर, और हर बन जाएगा अंश, 1/6। अब इस तरीका से हम लोग 6 × 6 6 पंच 30, 5/1 यानी कि 5 रुपये। आप कहेंगे कि सर 30 रुपया को आप सिक्का बनाए, फिर 6 भाई को एक तरफ से बैठाए, 1 करके जो आप बांट रहे थे, आपको कितना पड़ा? 5 ही सबको मिला। आप उतनी लंबी प्रक्रिया ना करके सिंपली 30 में 6 से भाग दे दीजिए, प्रत्येक को 5 रुपए का हिस्सा मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आपको बोलेंगे कि और कोई तरीका है क्या इसको बांटने का?
तो अब जो तरीका हम लोग अपनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम तीसरे तरीका में क्या करेंगे, पहले तो एक एक करके बांटे, फिर सीधा भाग देके देख लिए। तीसरे तरीका में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 30 में 6 से आप भाग दिए ना, आप दीजिए, हम सीधा 30/6 लिख देंगे। 30/6 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 30 क्या था, कुल रुपये था, और 6 क्या था, भाइयों की संख्या, यानी उनको पुत्र था कितने, 6। तो आपने 30 में भाग दिया था 6 से। इस तरीका से भी आप भाग कर सकते हैं। 6 पंचे 30। तो हम लोग जानते हैं कि जिस चीज से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। जितना मर्तबा लगाते हैं यहां जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचता है घटने के बाद उसको हम लोग शेष बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाए। कुल रुपए में भाइयों की संख्या से भाग देके निकाले तो 5 आया था आपको। हम इसको क्या करेंगे, अपने स्टाइल में भाग ना देके 30/6 लिख देंगे। यहीं से भिन्न की अवधारणा शुरू हो गई। यही भिन्न है, यही क्या है, भिन्न है। अब आप कहेंगे कि सर 30 क्या है और ये 6 क्या, हम आप ही से पूछते हैं। 30 कुल रुपया था और 6 भाइयों की संख्या था। तो 30 में भाग दिए 6 से, इसका मतलब 30 भाज्य है और 6 क्या है, भाजक है। 6 क्या है, भाजक है। अब उसी चीज को हम लिखते हैं कि 30 क्या बन गया था, भाज्य, और 6 क्या है बेटा, भाजक। भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है। भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है, जो आज हमारा टॉपिक है। भाज्य बटे भाजक को ही भिन्न बोलते हैं। इतना समझ लीजिए कि भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे समझ से नहीं होगा तो आप दोबारा देख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। अब देखिए 30/6 था, ये क्या था, भाजक था, और ये क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, ये भाज्य था, माफ करेंगे आप लोग, गलती से मिस्टेक हो गई। भाज्य बटे भाजक, भाज्य बटे भाजक ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है। अब देखिए, इसी को हम लोग भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश बटे हर ही भिन्न होता है। या भिन्न की परिभाषा आपसे पूछे तो वहां बताइए कि बराबर बांटने के दौरान भाज्य बटे भाजक लिखने की प्रक्रिया ही, लिखने का स्वरूप ही भिन्न है। अब है कि ऊपर में भाज्य है, इसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे में भाजक है, इसको हम लोग हर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अंश बटे हर। भिन्न में ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर,
डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। यहां तक तो समझ गए होंगे, मेरे समझ समझ गए होंगे। अब कोई पूछ सकते हैं कि सर 30/6 ही भिन्न हुआ, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा भी कभी हो सकता है कि 6 को बांटना हो? ये हम आपको आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ये आपको हम आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है। भाज्य जो ऊपर में होता है तो भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं भिन्न बराबर। मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे कि बराबर बांटने के दौरान हम लोग कुल जिसको बांटना होता है वो ऊपर और जितने भाग में बांटना होता है उनको नीचे, यानी कि भाज्य बटे भाजक लिख देते हैं, जो कि भिन्न कहलाता है। और इस दौरान ऊपर का जो संख्या होता है उसे अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भिन्न के परिभाषा में लिखेंगे भाज्य के नीचे एक छोटी सी लाइन खींचकर नीचे भाजक लिखने से जो रूप प्राप्त होता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कुछ भी, जैसे 30/6, 15/6, 3/5 इत्यादि। अब लिखेंगे हम लोग स्टार देके भिन्न में ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर कहते हैं। और 2 नंबर में लिखेंगे हम लोग जो हम पहले बताए थे, भिन्न में नीचे वाले संख्या या अंक, या देख के लिख सकते हैं अंक भी, बहुत खास मीनिंग्स नहीं है इसका, कोई खास मीनिंग्स नहीं है, संख्या रहने दीजिए। भिन्न में नीचे वाले संख्या या अंक को हर कहते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब भिन्न में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई संपूर्ण खेत है, हो सकता है खेत वृत्ताकार हो, आयताकार हो या वर्गाकार हो। इस संपूर्ण खेत को दिखाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक भाग। सिर्फ एक लेंगे, एक का अर्थ होता है संपूर्ण। आप लोग सुने होंगे कि 16 आना चलता हम लोग के यहाँ, रीजनल लैंग्वेज है कि 16 आना सच है। 16 आना का मतलब होता है 1 रुपया, और 1 रुपया मतलब क्या होता है? 100 पैसे। इस तरीका से 1 आना में 6.25 पैसे होते हैं।
मतलब ये चीज को समझिए कि 16 आना सच बात है, यानी कि 100% है कि वो बात सही है। तो किसी क्षेत्र का या किसी संपत्ति का आप संपूर्ण भाग लेंगे, उनका टोटल भाग लेंगे, 16 आना यानी कि 100%, 1 रुपया 16 आना लेंगे, टोटल लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण। और संपूर्ण का अर्थ होता है एक भाग। संपूर्ण का अर्थ होता है एक, यानी संपूर्ण की बात आएगी तो वहां पर हो जाएगा एक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जब संपूर्ण की बात आएगी मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक भाग, मतलब कि पूरा पूरा भाग। अब इसमें जब हमको आधा दिखाना हो, मान लीजिए ये खेत है और 2 भाई बंटवारा करेगा, एक भाई का हिस्सा, तो बराबर का ध्यान हमेशा रखना है कि बराबर बराबर बटेगा, भिन्न में बराबर बराबर बटेगा। इसको ठीक बराबर बांट देंगे, इसको भी ठीक बराबर बांट देंगे, इसको भी ठीक बराबर बांट देंगे। यदि दोनों भाई में सामंजस्य नहीं है तो आप ऐसे ऐसे करके भी बराबर बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे में राजी हो वैसे कर लेना है। अब एक भाई का हिस्सा क्या किधर होगा, इधर होगा। एक भाई का हिस्सा मान लीजिए इधर होगा, है ना। तो 2 भाई है, एक भाई का हिस्सा ये हो गया और एक भाई का हिस्सा ये हो गया। और यहां पर जब हम एक भाई का हिस्सा दिखाएंगे, किस भाई का, जिस भाई के खेत को हम छायांकित कर दिए हैं, तो उनका हिस्सा कितना है, आधा होगा। 2 भाई है तो इसका हिस्सा कितना हुआ, आधा हुआ। एक भाई उधर है जिसका खेत अभी खाली है, एक भाई इधर है जिनके खेत को हम छायांकित कर दिए हैं। तो जब एक भाई की बात आएगी तो आधा मिला, इसको भी आधा मिला। इसको हम दिखाएंगे कैसे, इस एरिया को जिसको हम रंगे हैं इसको हम दिखाएंगे कैसे। इसका जो हिस्सा होगा भिन्न में वो होगा कि एक भाग इसको मिलेगा, कै भाग में से, कुल 2 भाग में से। तो आप जानते हैं कि 1/2 को ही क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। भिन्न में 1/2 को ही आधा बोलते हैं कि टोटल 2 भाग है, उसमें से एक भाग इसको मिला। अब बात आती है कि एक क्या है, अंश, 2 क्या है, हर। यहां पर अंश हो जाएगा आपको 1, हर हो जाएगा आपको 2। तो भिन्न में आधा को हम लोग 1/2 बोलते हैं। और इस तरीका का जब बंटवारा होता है उस समय जो भिन्न बनता है उस भिन्न का सूत्र होता है छायांकित भाग, छायांकित भाग बटे कुल भाग, छायांकित भाग बटे कुल भाग। ये इस समय इस स्थिति में आपको इस सूत्र को याद रखना है। जैसे अभी हम बताए कि भिन्न इसका क्या होगा, तो हमने 1/2 लिख दिया। 1 क्यों लिखा, क्योंकि छायांकित भाग 1 है, हम जिसको लिए हैं वो 1 है। लेकिन ऐसा कुल भाग यहां पर कितना है, तो 2 है। तो इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा, आधा दिखाने के लिए 1/2, यानी कि इस समय जो भिन्न होगा वो होगा छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो छायांकित कितना है, यहां पर 1 है और कुल कितना है, 2। इसके लिए भिन्न हो गया 1/2 हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर 2 भाई नहीं 3 भाई है। कितने भाई हैं, बिल्कुल सही, 3 भाई हैं। तो बंटवारा जो जमीन का होगा तीनों का बराबर बराबर होगा या कम ज्यादा होगा, भाई का बंटवारा बराबर लगता है।
मान लीजिए इस तरह का जमीन है, तो इसको हम लोग 3 बराबर भाग में पहले बांटेंगे। इसको हम लोग 3 बराबर भाग में बांटेंगे। इसको भी 3 बराबर भाग में बांटेंगे। इसको मान लीजिए हम लंबे लंबी बांट देते हैं, लेकिन तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। अभी हम कुछ देर पहले बताए संपूर्ण का मतलब एक भाग हुआ, पूर्ण भाग, संपूर्ण भाग या पूर्ण भाग, पूर्ण भाग या संपूर्ण भाग को एक कहते हैं। अभी तुरंत इससे पहले बताए आधा को 1/2 भाग बताए हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां पे कुल भाग कितना है, ध्यान रखिएगा, कुल भाग कितना है, 3 है। अब इसमें से एक भाई की बात आती है, सिर्फ एक भाई के खेत को भिन्न के रूप में दिखाना है। कितने भाई का, एक भाई का। तो मान लीजिए ई भाई का हम खेत दिखा रहे हैं। तो अब जो मान लीजिए यहां पे इस भाई का खेत इधर से दिखा रहे हैं। देखिए तीनों अलग अलग खेत का हम खाली तरीका बताए हैं। आप सिर्फ एक इसमें समझिए, चाहे इसमें समझिए, चाहे इसमें समझिए, ये मत समझिएगा कि 3 जरूरी है। विभिन्न तरीके का खेत होता है, इसलिए हम लोगों ने विभिन्न तरीके का ले लिया है। कुल भाग कितना है, 3। इसके भाग को दिखाना है, एक भाई के भाग को दिखाना है। तो अभी जो इसके लिए भिन्न बनेगा, क्या बनेगा, हमने तुरंत बताया है कि छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो कै भाग छायांकित है, एक भाग छायांकित है। कुल कितना भाग हुआ है जमीन का, 3 बराबर भाग में हुआ है। 1/3 भाग हुआ एक भाई का। इसको हम लोग बोलते हैं 1/3 भाग। 1/3 भाग यानी 3 भाग में से एक भाग। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में 1/3 पार्ट। यहां भी वही होगा, 1/3 होगा भिन्न, और यहां भी होगा 1/3 भिन्न। क्लियर है? मेरे समझ से यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यही खेत है, 3 भाई था, तीनों भाई तो बराबर बराबर बांट लिया। एक भाई इसमें क्या किया था, धान लगा दिया था। एक भाई इसमें धान लगा दिया था। दूसरा भाई भी बोला कि तुम जब धान लगाए हो तो हम भी धाने लगा देते हैं खेत में, हम भी इसमें धाने लगा देते हैं। ठीक है। अब आप वहां पे पहुंचे हैं और आपको हम पूछ देंगे कि जमीन के कितने भाग में धान लगा हुआ है, इसको भिन्न में बताइए। तो इस समय जो भिन्न बनेगा वो बनेगा छायांकित भाग, यानी कै गो में धान लगा है, 1 और 2। तो छायांकित भाग बटे कुल कितना है, 3। यानी खेत के 2/3 हिस्से में 2/3 भाग में क्या लगा हुआ है, धान लगा हुआ है। और इसी को हम लोग बोलते हैं 2/3। इसी को हम लोग बोलते हैं 2/3। अंग्रेजी में बोलेंगे 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट बोलेंगे। यहां भी 2 लगा हुआ है 3 में, तो 2/3। यहां भी 3 में 2 लगा है, 2/3। जितना रंगा हुआ भाग है वो ऊपर और कुल भाग नीचे। हम बार बार बोलते हैं कि भाज बटे भाजक या फिर छायांकित भाग बटे कुल भाग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या होता है कि तीसरा भाई का भी मन बदल गया है। वो भी कहता है कि हम इसमें धाने लगा देते हैं। जब दोनों भाई धान लगाया तो वो भी इसमें धान ही लगा देता है। अब आपसे पूछेंगे कि जमीन के कितने भाग में धान लगा हुआ है, तो फिर से वही नियम लगाइए। भिन्न क्या होगा, छायांकित भाग। तो कै गो भाग छायांकित है, 3 गो। 3 गो में धान लगा हुआ है। कितना, तो 3 गो पाट भी है और तीनों में धाने लगा है।
तो 3/3, यानी कि ये कट के हो गया 1/1, 3/3, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 3/3, तो 3 का 3, 3 का 3, 1/1, यानी कि 1। और 1 के बारे में हम बताए थे कि संपूर्ण या पूर्ण को कहते हैं, यानी कि खेत के एक हिस्से यानी कि संपूर्ण हिस्से में धान ही लगा हुआ है। एक मतलब क्या हो गया, संपूर्ण हिस्सा या पूर्ण हिस्सा, मतलब ये हुआ कि खेत के पूरे हिस्से में धान ही लगा हुआ है। मेरी समझ से आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बार बार फिर बना के इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ चित्र हम बनाए हैं। मान लीजिए इस संपूर्ण खेत का हमको भिन्न बताना है, संपूर्ण खेत का, तो क्या बोल देंगे, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण भाग है ये। इसमें क्या हो जाएगा भिन्न, तो छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो छायांकित क्या गो भाग है यहाँ पर, 1 भाग इधर है, 1 भाग इधर है, तो एक को क्या बोलेंगे, संपूर्ण या पूर्ण हिस्सा, संपूर्ण हिस्सा या पूर्ण हिस्सा। यहां पर 2 भाग है और 1 भाग दिखाना है, तो छायांकित भाग बटा कुल भाग, 1 और 2, 1/2, इसी को बोलते हैं आधा भाग। यहां देखिए 1 2 3, कुल भाग 3 है, लेकिन कितना भाग में रंगा हुआ है, 1 भाग में। 1 ऊपर होगा और कुल कितना भाग है, 3 है, 1/3 भिन्न हो जाएगा, यानी कि 1/3। ये क्या हो जाएगा, 1/3 भाग, इसको बोलेंगे 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4, कुल 4 हिस्सा है, लेकिन एक ही हिस्सा की बात चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1/4, यानी कि 1/4 इसी को बोलते हैं, 1/4 भाग इसी को बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। यहां देखिए 1 2 3 4, कुल 4 है, लेकिन छायांकित भाग कितना है, 3, इसको हम लोग लिखेंगे 3/4, यानी इसी को बोलेंगे 3/4, इसी को क्या बोलेंगे, 3/4 भाग, 3/4 भाग, यानी 3/4 पार्ट। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कुल भाग कितना रंगा हुआ है, 1, और कुल भाग कितना है, 5, 1/5 हुआ भिन्न में। ये छायांकित भाग बटे कुल भाग, तो छायांकित रंगा हुआ एगो, और कुल कितना है, कुल मतलब रंगल और बिना रंगल सब मिला के 5 गो, तो कुल नीचे रंगल का ऊपर, जिसका बात चल रहा है सो ऊपर और कुल नीचे। इसी तरीके से यहां हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भाग है, कुल 5 भाग है, लेकिन रंगा हुआ कितना है, 1 2 3 भाग में, तो ये हो गया 3/5 भिन्न। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्सा है कुल, लेकिन रंगा हुआ है 1 2 3 4 5, तो जो रंगा हुआ है 5 वो ऊपर और कुल नीचे, इसके लिए रंग छायांकित भाग हो गया 5/12। यहाँ देखिए कुल 6 हिस्सा है और 5 रंगा हुआ है, इसका जब भिन्न बनाएंगे रंगे हुए भाग का, तो 5/6, रंगा हुआ भाग 5 ऊपर और टोटल मिला के नीचे, तो 5/6। मेरे समझ से यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे भिन्न का जो प्रकार होता है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। मुख्यतः भिन्न कितने होते हैं उनके बारे में आपको हम बारी बारी से बताएंगे। 1-2 क्लास आपको और होगा, और उसके बाद आपका भिन्न क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि भिन्न आखिर होता क्या है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे समझ से आप लोग भिन्न के बारे में थोड़ा बहुत जाने होंगे।
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भिन्न का कितना प्रकार होता है, मुख्य प्रकार जो भी है हम उनके बारे में इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। होता है ना सम भिन्न, विषम भिन्न, उसके बाद होता है बराबर यानी तुल्य भिन्न, मिश्रित भिन्न। इस सब के बारे में हम आराम से 1-2 क्लास में इससे संबंधित सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। आप लोगों का शुक्रिया।